वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जनवरी को ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। जो ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इसीलिए हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। तो ये अभी तक जनवरी में इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया? तो अभी पुडुचेरी को इस बार के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए पुडुचेरी को चुना है। इस बार ये 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच पुडुचेरी में होगा। अब पुडुचेरी, तो आप मैप में देखिए, ये है पुडुचेरी। ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको केरल में माहे दिखाई दे रहा है, ये पुडुचेरी का एक जिला है। यनम दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में, ये भी पुडुचेरी का एक जिला है। कराईकल और पौंडुचेरी ये तमिलनाडु में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पुडुचेरी के जिले हैं, जिसमें से पौंडुचेरी पुडुचेरी की कैपिटल है। तो माहे, यनम, कराईकल और पौंडुचेरी ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। तो पुडुचेरी को आप मैप में ध्यान से देख लीजिए। यहीं पे इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई चाइना ने। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चाइना ने उतारा। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया है। बेइडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया। और वांग यपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगू चाइना ने लॉन्च किया। और चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दी है। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है, जो सबसे अधिक है। चीन की महिला सायरागुल चौटवे को इस बार का नूरमबर्ग प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिन रे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नील नोंगकिन रे ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे पद्मश्री से सम्मानित संगीतकार नील नोंगकिन रे, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो अभी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ
इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगाया? तो अभी भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए टोटल 89 ऐप्स पर बैन लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जिसमें से फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब पे बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो अभी $500 मिलियन में गूगल ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अधिग्रहण गूगल ने किया, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। अच्छा, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि गूगल तो सब सुनते हैं, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी का नाम आपको याद रखना है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को एक मुफ्त 2000 रुपए का इंटरनेट भत्ता मिलेगा। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। पंजाब में 23वां जिला बना है मलारकोटला। पंजाब में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बसेरा योजना चल रही है। ए दाखिल पोर्टल ये पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया। और पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में। पंजाब में रोपड़ झील है। पंजाब में अभी मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू हुई। और राशन कार्ड का वितरण, स्मार्ट राशन कार्ड का वितरण योजना, यह भी पंजाब में शुरू हुई। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब के कपूरथला में बन रहा है। और एडवोकेट जनरल एपीएस गोयल ने इस्तीफा दिया, ये भी पंजाब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव का निधन हुआ है? तो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर सानेव का निधन हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर सानेव। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अभी महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद्र। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी उड़ीसा ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गेल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गेल यानी कि गैस इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। अब एमओयू पर हस्ताक्षर उड़ीसा के साथ हुए हैं, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला पहला जिला बना है। राज्य सरकार ने अभी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया।
आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा फर्स्ट नंबर पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई, और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई। उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई है। अच्छा, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व या इसे राजा पर्वा कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है। उड़ीसा में गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है न्यूलिया शाही। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है, जिसमें से कोणार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहाँ पे एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में 1820 में जो पाइका विद्रोह हुआ था, इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क पर्यावरण स्थिरता के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी, और इन्होंने ही 2022 का पहला और अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अच्छा, अभी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। संजय कुमार सिंह को अभी इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। बीके त्रिपाठी, इनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। बीएस पठानिया, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का 24वां प्रमुख बनाया गया है। पंकज शर्मा, ये मैक्सिको में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। एमआर राधुकानु, ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 बनी है। अंशु किम, ये हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। निकिता सोकल, इनको मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का विनर घोषित किया गया है। एस बालचंद्रन, ये बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट हुए हैं। आमिर सुबहानी, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। एच आर खान, इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। और विनीत कुमार गोयल, इनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त अपॉइंट किया गया है। तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, इनको आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो एंटीगुआ बारबुडा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एंटीगुआ बारबुडा। कभी आपने इसे मैप में देखा? अच्छा, आप ध्यान से देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला के ऊपर यह है छोटा सा एंटीगुआ बारबुडा। इसी को अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां देश बनाया गया है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। अच्छा, ये क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो आपने कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम सुना होगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम भी आपने सुना होगा।
इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, इन देशों पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इसी सनलाइट का एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और अब इसका 102वां देश बना है एंटीगुआ बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो अभी गुजरात में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उद्घाटन गुजरात में हुआ है, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात में राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, यह द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यह गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुई। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी एनजीटी ने दी है, ये भी गुजरात की है। और गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएसआई ने कहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो अभी आईसीएसआई ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईसीएसआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट्स ऑफ इंडिया, इसकी अभी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित की गई है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नागेंद्र डी राव। कौन है? नागेंद्र डी राव। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी तेलंगाना सबसे अधिक ओडीएफ गांव के मामले में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।